तुमने दरवाजा नहीं खोला। मैं भी सही में आया था। अरे मुझे पता है मुझे, लेकिन मैं रोज थोड़ा होता हूँ यहाँ पे, पूछ तो लेते। सुनो भाई, लिखो हाउ टू, नहीं अभी नहीं, लिखो हाउ टू सेल ए मशीन। ये पहले नोट्स बनाएंगे, ठीक है। लिखो गो टू शॉपकीपर। अबे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं लिखना। सुनो, अकाउंट्स में सीखना, हमको अकाउंट्स में सीखना है। सुनो, हाउ टू सेल ए मशीन का अकाउंट्स में मशीन को बेचने का क्या तरीका है, ठीक है। आप लोगों को मशीन अकाउंट बनाना तो आता है, ठीक है। आता है, ठीक है। बस ध्यान रख लेना, BDL, ये तीन चीजें याद रखनी है जब भी मशीन को बेचना है। तो BD ला, BD ला, ठीक है, ये याद रखना, BD ला, ठीक है। कैसे, BDL, तीन चीजें याद रखनी है, तीनों चीजें आनी चाहिए। कैसे, जब भी, अरे वाह, बैठो बैठो, ओह न्यू कपल इन द हाउस। अच्छा, तुम लेट क्यों आया भाई, तेरे बात हुई थी ना कि तू लेट नहीं आएगा। बकवास मत किया कर मेरे साथ, दिमाग खराब होता है मेरा। ध्यान से सुनना, सुन लो भाई, अभी अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, हाउ टू सेल ए मशीन, कि मशीन को कैसे बेचे। सुन रहे हो, मशीन को बेचने के लिए तीन चीजें करनी है, BD ला, BDL, ठीक है। क्या करना है, BDL। अब कैसे, सुन लो पहले एक बारी। आप लोग क्वेश्चन तो ऐसे ही करते हो नॉर्मली, आप लोगों को पता है। आप यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखते हो, लिखते हो, ऐसे करते हो। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, और फिर बाय बैलेंस CD लिखते हो। ये काम आप करते हो। फिर आप दोबारा टू बैलेंस BD लिखते हो। बोलो, फिर आप टू बैलेंस BD लिखते हो। उसके बाद आपको काम, अब आपको बोल दिया कि मशीन को जी 4 महीने बाद बेच दो, क्या कर दो, 4 महीने बाद बेच दो। तो BDL करना है आपको, क्या करना है, B फॉर बाय बैंक अकाउंट से। तो यानी आप जब भी बेचोगे तो आप क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। अब आप कहोगे सर क्रेडिट में बैंक क्यों लिख रहे हो, अबे जब आई थी तो बैंक डेबिट में लिखा था, जब परचेज करी थी, तो जब सेल करेंगे तो बैंक कहाँ आएगा, क्रेडिट। तो बाय बैंक सेल लिखो, B हो गया। और जब वो जा रही है मशीन, तो जाने तक का डेप्रिसिएशन लगा दो। भैया चार, अगर चार में मान लो ये लड़की मेरे से 4 महीने से पढ़ रही है, अब 4 महीने बाद ट्यूशन छोड़ के जा रही है, तो मैं क्या कहूंगा, जाना है तो जा, लेकिन 4 महीने की फीस दे के जाइयो, फ्री नहीं पढ़ा रहे यहाँ, फालतू पैसा नहीं आ रहा। सुन रहे हो, क्या बोलेंगे, भाई 4 महीने बाद जा रहे हो तो जाओ, 6 महीने बाद जाओ, 8 महीने बाद जाओ, 9 महीने बाद तो आते हैं, जाएंगे तो। हाँ, सुनो, लेकिन सुनो, तो डेप्रिसिएशन लगा के जाओ, जा रहे हो तो डेप्रिसिएशन BD, और L फॉर लॉस, यानी कि बेच के या तो नुकसान होगा, लॉस से याद आ जाएगा प्रॉफिट भी, क्या होगा, प्रॉफिट। तो अगर तो लॉस हो रहा है तो हम यहां लिख देंगे लॉस ऑन सेल, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऑन सेल। क्या, वो अलग तरीका है, वो भी सिखा दूंगा, P&L प्रॉफिट करके बोल रहा है तू, हाँ ठीक है, क्लियर। बस तीन चीज याद रखनी है, BDL, बैंक आ जाए, डेप्रिसिएशन आ जाए,
और लॉस आ जाए, लॉस या प्रॉफिट दोनों में से एक चीज हो सकती है, यानी इन दोनों में से एक चीज होती है। आप इसको नोट कर लो फटाफट से। आपको एक इमेज बना रहा था मैं, स्कूल में ऐसी कोई इमेज नहीं बनाई होगी, सीधा क्वेश्चन करा दिया होगा। अब तुम्हें याद आ गया ना। अब देखो जब भी भेजना होगा तो तू ये भूलेगा नहीं, बी डी लाओ, बी डी एल। साइज देख के तो बताता, चलो करो जल्दी, कुछ छोटा है ना बेटा। चलो बी, जल्दी बाद में, क्लास के बाद। चलो हो गया नोट, जल्दी करो, बी डी एल। चलिए 7 बजे बात करेंगे ना, अभी बात थोड़ा कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ 1 मिनट बुक दे दे मुझे तब तक कॉल। वो तो करेंगे ही, बाकी सब तो सेम रहेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, बस ये बेचना सिखाया है। ठीक है, अब सुनो, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, लिख लो, ये वर्किंग नोट में आया करेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट, कि भैया हम लाए कितने की थी, कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट माइनस करेंगे टोटल डेप्रीसिएशन। क्या माइनस करेंगे, इससे जो आएगा उसका नाम रखा करेंगे बुक वैल्यू। क्या नाम रखेंगे, बुक वैल्यू। फिर इसको सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इससे जो आएगा वो होगा या तो प्रॉफिट या लॉस। पहले कॉस्ट लो, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो आएगा उसका नाम क्या रख दोगे, फिर उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करो। ऐसे अभी ऐसे कुछ घंटा समझ नहीं आने वाला, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर दिक्कत वाले वाला टॉपिक होता तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जी इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है, बिल्कुल चिल्लर टॉपिक लगने वाला है आपको। हाँ अच्छा, अब सुनो, एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ सब। इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 286। बुक खोल लो फटाफट अपनी अपनी, तेरी बुक कहाँ है, ओ आशमन, बुक कहाँ है, बुक कहाँ है, काम नोट करके आया तीनों क्लास का। क्या देखने के लिए क्या है, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो तू क्या करता है साथ के साथ। चलो मैं देख बताता हूँ, तू नोट किया है क्या, देखी भी नहीं, तीनों वीडियो देख ली, तो नोट क्यों नहीं किया। चलो देखो,
नेक्स्ट क्लास में अगर रजिस्टर नोट करके नहीं आया तो तुम 10 बजे जाओगे, ध्यान रखना। यहाँ पे तुझे नेक्स्ट क्लास में नोट करके सारा कुछ आना चाहिए। तेरे को भी बोल रहा हूँ और तेरे को भी। ऐसे ना हो नहीं पा रहा है तो रिकॉर्डिंग देख लियो पक्का याद से, ठीक है। चलो भाई करें शुरू। क्वेश्चन मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में मेरे साथ साथ रहो सब। आर यू टॉकिंग अबाउट योर एक्स? यू हैव प्रेजेंट इलस्ट्रेशन 6। सुनो मेरे साथ साथ रहना इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं टाइमलाइन। Oh, you have other shocks. That is why you don't have an accent present. चलो illustration 6। मधुकर लिमिटेड परचेज ट्रक, ठीक है। ट्रक खरीदा 7,50,000 रुपए का, ठीक है। पीयूष सर सॉरी, ट्रक खरीदा सुना 7.5 लाख रुपए का और आईजीएसटी पे किया 12%। आईजीएसटी गया ऐसी तैसी कराने, हमने उसे नहीं लेना, हमने उसे इग्नोर करना है, बताया था। अच्छा खरीदा कब ट्रक? 1 जुलाई 2020 को, लिख लो 1 जुलाई 2020 को ट्रक खरीदा। कह रहा है डेप्रिसिएशन लगेगा 15% स्ट्रेट लाइन मेथड पे, लिखो फटाफट 15% स्ट्रेट लाइन मेथड पे। और 1 अक्टूबर 2022 को ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और हमने इसे सोल्ड कर दिया कितने का? 2 लाख का। एक्सीडेंट हो गया तो वो चलाने लायक नहीं रह गया होगा, तो 2 लाख का बेच दिया। आपको बनाना है ट्रक अकाउंट, बनाना है 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। सुनो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सुनो। बस ना ये लिख लिया करो पहले। एक बात सुनो, अगर 1 जुलाई 2020 है तो पहला, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 31 दिसंबर को साल खत्म होता है, कब होता है? तो ये बताओ अगर 1 जुलाई 2020 है तो पहला साल कब खत्म होगा? बोलो 31/12/20 को। फिर अगला साल कब खत्म होगा? 21 को। और अगला साल कब खत्म होगा? 31/12/22 को। बस ऐसे लिख लिया हमने, शौक के लिए। ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ट बनाना जरूरी नहीं होता, ये हम अपने लिए बनाते हैं। चार्ट तो वैसे भी हमेशा अपने लिए ही बनाई जाती है। फ्रूट डालो सारा, मसाला वसाला डाल के। पीयूष सर सॉरी, ट्रक अकाउंट। सुनो देखा, मैं खुद को भी रोस्ट करता हूँ। ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट। तो फोन बंद कर ले बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लास में एक लड़का है, वो जिसके साथ बैठा है वो साथ वाला बर्बाद हुआ है। क्यों नहीं बोल रहा? सुनो क्यों नहीं बोल रहा, लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, बाय यू लेट। क्या काम आ गया था? चलो भाई ट्रक अकाउंट बना रहे हैं, तो भाई सुन ले ध्यान से, सुन ले। अभी सिर्फ समझने में वो कर, अभी लिखियो मत, ठीक है? तो आ जाएगा समझ। सुनो भाई, सबसे पहले 1 जुलाई 2020 को ट्रक खरीदा, तो देखो सुन ले भाई, 1 जुलाई 2020 को ट्रक खरीदा। 2020 1 जुलाई, क्या लिखेंगे? जब खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। और यहां लिख देंगे कितने का? 7,50,000। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। टू बैंक 7.5 लाख लिख दिया। ऐसे लिख के अब सोचो साल कब खत्म होगा? 31/12/20 को साल खत्म हो गया। लिखो 2020 31/12।
लिखो बाय डेप्रिसिएशन, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 7,50,000 की मशीन है या ट्रक है, 15% डेप्रिसिएशन है, लेकिन 6 महीने करना मत भूलना, क्योंकि ये 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 31/12 कितने महीने होते हैं, 6 महीने। कितना हुआ ये बेटा, क्या बता रहे हो, पक्का क्या आ रहा है, चलो 562 नहीं, भरोसा है, मैं उसको 75,000 समझ रहा था, मेरी गलती थी। आ जाओ, अब लिखो 31/12 को लिखो बाय बैलेंस सीडी, अब तक कुछ भी नया नहीं आया, कितना हुआ है बताना, क्या हो गया, पहले साल का काम खत्म। 2 मिनट कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो बच्चे वीडियो देख के आए हैं ना, यहां से वो क्वेश्चन कराएंगे, 3 बच्चे ऐसे, यहां से क्वेश्चन वो कराएंगे, देखना, क्योंकि ये तो वीडियो देख के आए हैं, इन्होंने भले ही नोट नहीं किया लेकिन इन्होंने समझा सब है। तो इस कड़ी में सबसे पहले आती है दीपल, दीपल सबसे पहले, इसके बाद अब क्या करूं, 31/12/2020 चल रहा है, बाय बैलेंस सीडी है, क्या करूं, कुछ नहीं देखा तूने, एक देखी है ना, क्या समझ नहीं आता, फोन कर दी, हाँ मैं 11-12-1 बजे तक जागता हूँ, किसने बोला मैं फोन नहीं उठाता, कभी कभार ऐसा हो गया तो नहीं उठाया, वरना मैं सबसे बात करता हूँ। सुनो, तू बता भाई, अब क्या करूं, बाय बैलेंस सीडी आ गया ये, अब क्या करूं, कितना, 1 मिनट बच्चों, अगला साल का या डेट क्या डालूं, 1/1/2000, यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी 93,750। अब बता क्या करूं, ये बैलेंस बीडी आ गया, बत्ती बनाऊं इसकी, क्या करूं इसका, क्या करूं इसका, बताओ 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 क्या करूं, हाँ भाई आदित्य क्या करूं अब, क्या डेट पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे लगेगा, 1,12,000। क्या बात है, उसको आता है, वो देख के आया वो, भाई डेप्रिसिएशन आ गया, नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता की कसम है, तूने कितनी वीडियो देखी है, कसम है, ठीक है, तू भी भाई, तू भी खा ले कसम, कसम खा के बोल रहा है, देखा, जो बच्चा देख के आया ना उसका कॉन्फिडेंस अलग है। चलो बाय डेप्रिसिएशन आ गया, अब हम यहाँ लिखेंगे 31/12/21 को बाय बैलेंस सीडी, बेटा ऐसा होता है, ये जो अमाउंट है ना, डेप्रिसिएशन हमेशा इसी पे रहता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, पिछली बार क्यों ये था, क्योंकि वो 6 महीने का था, बैलेंस सीडी बताओ कितना है अभी, क्या 693,750, चलो 2 साल का काम हो चुका है, हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, आपकी बुक में भी सॉल्यूशन है, ठीक है, मेरी टेढ़ी लाइनों से परेशान मत होना। अब आगे सुनो, 31/12/21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/1/22, अब हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, फिर से 581250, बोलो, अब आपको अगला काम क्या करना है, ध्यान से सुनना,
आप नॉर्मली, सुनो बच्चों इधर, आप यहां खड़े हो, आप यहां साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन क्या आप यहां तक पहुंच पाए? आप तो पहले ही यहां पे मशीन बिक गई। सोचो कोई बंदा यहां पे खड़ा है, वो जिंदा है, वो सोच रहा है न्यू ईयर मनाऊंगा, न्यू ईयर मनाऊंगा, लेकिन बीच में ही टैब बोल गया। ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब आप साल के एंड का वेट मत करना, आप पहले ही डेप्रिसिएशन लगा दो। क्या डेट है बताना? और मैंने क्या कहा था, असेट को बेचते टाइम तीन चीजें, क्या? बी डी एल। सुन लो, बी डी एल का मतलब है बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन, लॉस और प्रॉफिट। तो सुनो, सबसे पहले ना बी डी एल में बस ये कि डेप्रिसिएशन पहले आता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कब कब खत्म हो रहा है? 1/10/21 पहले लिखो, पहले डेप्रिसिएशन लगा दो। डेप्रिसिएशन फिर से लगेगा कितने महीने का? 9 महीने का। कितना लगेगा? 9 महीने का लगेगा। तो 7,50,000 इंटू 10% इंटू 9 महीने, कितना हुआ है बताना? 8437। सही है। डेप्रिसिएशन 9 महीने का क्यों लगाया, समझ पा रहे हो? एक से लेके 1/10 तक। सर आपने यहाँ पे अक्टूबर क्यों ले लिया? 10 महीने लो। अबे वो 1/10 है, 1/10 है तो अक्टूबर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, 9 महीने तो हुए हैं। ठीक है ना? 15% था, सॉरी 15। अब सुनो, DDL, तो डी हो गया। अब लिखेंगे बाय बैंक सेल। क्वेश्चन बताता है कितने का बेचा, कितने का बेचा बताना। दो, क्या बताया? 2 लाख का लॉस, ऐसे बोल दिया? हमारे साथ धोखा, उल्टा क्वेश्चन दे दिया हमें। 2 लाख का बेचा है, फॉरवर्ड फॉर 2 लाख है, लॉस थोड़ी ना 2 लाख का। लॉस निकालेंगे। सुनो, बाय बैंक सेल आ गया 2 लाख, जितने का बेचा होता है वो बैंक सेल के सामने आ जाता है। समझ में आई? हमने कितने का बेचा? 2 लाख का। अब सुनो, वो तो बताएंगे ना अभी, रुक जाओ, बता रहे हैं। सुनो, एक बात सुनो, अब मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, लॉन्ग कट भी बता रहा हूँ, सुनना। एक बात सुनो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप पहले 2 लाख की तो आपने मशीन बेची, लेकिन बेच के फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप इसको नोट मत करना, पहले मैं समझा रहा हूं, सुनना। आप जो मशीन थी वो कितने की लेके आए थे? उसकी कॉस्ट क्या थी बताओ? 7 लाख। उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ? बोलो, पहले साल में कितना लगा बताना, जैसे ही आप लेके आए थे। दूसरे साल में कितना लगा? 56,250। दूसरे साल में कितना लगा? 500। और ठीक है, यही लगा था। अगर 2 लाख, 2 लाख डेप्रिसिएशन नहीं था यार। हाँ 84,370, वो तो उतने की तो बेची थी। सुनो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई, गलतियां होंगी। तीनों का डेफिनेशन बताना टोटल, तीनों का टोटल बताओ। बेटा वो ठीक है, लेकिन बताना तो पूरा पड़ेगा ना। मुझे भी पता है तो क्या कह रही है, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो बनानी जरूरी है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं। सुनो बताओ क्या बच्चों, आज ऐसे एक बात सुनो, मेरा ये फोन है, मैं सोचूं कि भाई मैंने जितने का लिया था उतने का ही बिकेगा, नहीं, जितने का बिक रहा है उससे आज की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना, इसकी इसकी वैल्यू कम भी तो हो गई। तो यानी कि पहले मैं मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन टोटल माइनस करूंगा, ये कितना हो रहा है बताना। ये है बुक वैल्यू, जल्दी बताना कितना है? 49687। सोल्ड कितने का कर रहे हैं? कितने का? बच्चों अब ये खुद दिमाग लगाओ, इतने की चीज तुम इतने की बेच रहे हो तो फायदा हो रहा है या लॉस? लॉस ही हो रहा है। 296,875, सही है ना? इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब शॉर्टकट बता दो, पहले तो सुनो, लॉन्ग कट सुनो। भाई जितने की मशीन लाए थे उसमें से 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बुक वैल्यू आ गई, कंपेयर कर लिया। अब एक बात समझो, ये जो वैल्यू थी ये वाली,
इसमें ऑलरेडी तुमने क्या 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रखा? तो अगर तुम इस वाली में से इसको डायरेक्ट माइनस कर दो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, तब भी तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सुनो, ये 5812 ये और करके लिख रहा हूं मैं, अभी लिखना मत। 581250 था, इसमें से ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इससे भी तो यही आ जाएगा 496875। देखा, कईयों को नहीं पल्ले पड़ा, इसलिए मैंने वो कराया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बच्चे पे होता है, कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ आती। तो ये समझ में आ गया? सुनो, फिर से सुनना। आपको मैंने कहा कॉस्ट उठाओ, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? इसमें से ऑलरेडी कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है? तो 2 का तो हो रखा है, तो कितने का माइनस कर दूं सिर्फ? अगर मैं इसमें से सिर्फ तीसरे का माइनस कर दूं तो आंसर डायरेक्ट भी तो आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे ही करना। अब आप ये बताओ, सोल्ड कितने का सेम है, फिर इसको भी कंपेयर कर दो। सोल्ड किया 2 लाख का, तो लॉस आ गया 296875। अब मेरे को पहले एक एक करके पूछा, तेरे को तरीका कौन सा फॉलो करना चाहता है? दूसरे वाला। तू तू तो अभी समझ ही नहीं आ रहा वाला। दूसरा समझ में आ गया? 2 साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो रखा है। अरे भाई, ये जो बैलेंस बीडी है इसमें ऑलरेडी 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके तो आया है, तो तीसरे का और माइनस कर दो। सारे मत करना। तेरे को कौन सा समझ में आया? दूसरा। दूसरा बस समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, और करके इसको नीचे लिखना। ये दोनों तरीके नोट करने हैं सबको, चाहे वो फॉल, क्योंकि एक बार पता तो चलना चाहिए ना, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन बीच में से भी कुछ दे सकता है। आपको क्वेश्चन बीच में भी पंगा डाला है, दोनों तरीके आने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों कराए हैं। ठीक है, चलो लिख लो। अच्छा, पहले क्वेश्चन, एक मिनट में से कंप्लीट तो कर दूं। लॉस आ गया, लॉस, तो मैं लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल कितना है? 296875। अब एक बच्चा कहता है कि सर बैलेंस शीट ही आएगा क्या? बेटा पूरी मशीन पूरा ट्रक ही बेच दिया तो कोई बैलेंस शीट ही? 581250, 581250, क्वेश्चन समाप्त। ये बेचने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल चिल्लड़ सा है, कुछ नहीं है इसमें। ये बच्चे नोट करें यार।
इजी था, कोई दिक्कत तो थी नहीं। BDL देना एक मिनट। मैं पूछा जब असेट को बेच रहे होते हैं, बेचते टाइम 3 स्टेप याद रखने हैं, बैंक अकाउंट सेल, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल। बेटा बेचते टाइम ही करना है, ये क्रियाक्रम है जो किसी की भी मौत पे किया ही जाएगा, चाहे वो टाइम से पहले हो। इलस्ट्रेशन 8 करेंगे पहले, 7 बाद में करेंगे, पहले 8 करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 करें, फोटो डाल दो ग्रुप में। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8। नहीं करें, शुरू करें। अब जितनी बकवास करनी हो बीच में कर लेना, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन होगा नहीं जाने नहीं दूंगा। So it's up to you only whether you want to go early or late. चलो चलो इलस्ट्रेशन देख, फालतू हरकतें मत किया कर, मजाक को ना मजाक में ले। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्यों डिलीट कर रहे हैं? सुनो इलस्ट्रेशन नंबर 8 सुनो। क्या यार, क्या हरकतें हैं ये, मजाक क्लास का मजाक क्लास में होना, ये बाहर ये ऐसे मत करो। चलो इलस्ट्रेशन 8 हटा दी, हाँ देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करें स्टार्ट। देखो रूपरीत को तो देखने देते, ठीक है चलो। इलस्ट्रेशन 8 अच्छा ये रिटर्न डाउन का है, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न डाउन कर लेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न डाउन सिखाए थे बच्चों को। बच्चों इस क्वेश्चन में अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें आपने देखा जो डेप्रिसिएशन होता था हमेशा सेम रहता था, इसमें चेंज हो जाया करेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में नई वैल्यू पे निकलेगा डेप्रिसिएशन, ये तो और आसान हो गया। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8 सुनो पहले मेरे साथ साथ बनाओ, जो मैं बचपन में मारता था, लाइन लाइन, अब पता नहीं चल रही थी सुनो। हाँ, एक फर्म थी जिसने 1 जनवरी 2020 को सेकंड हैंड मशीन खरीदी 36,000 की और 4,000 इंस्टॉलेशन में भी लगाए। तो लिख लेते हैं पहले, 1 जनवरी को इसने सेकंड हैंड मशीन खरीदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली शादी हो दूसरी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली फर्स्ट हैंड मशीन हो सेकंड हैंड मशीन हो, काम तो सेम ही करती है। सेम गोज फॉर शादी। सुनो 1 जनवरी को 40,000 रुपए की मशीन खरीदी, 1 जुलाई को सेम ईयर को, अच्छा 1 जुलाई को सेम ईयर में ही, यानी कि सेम ईयर यानी 2020, क्या करा इसने, एक और नहीं, एक और खरीदी, एक और मशीन खरीदी भाई साहब, M2 खरीदी 20,000 की। ठीक है, 2 बीवियां होगी। सुनो अब कह रहा है 1 जुलाई 2022 को क्या हुआ, 1 जुलाई 2022 को इसने सोल्ड कर दी 12,000 की, कौन सी वाली,
M1 सोल्ड कर दी कितने की? 12,000 की। और एक और खरीद ली M3, कितने की? फालतू बात मत कर, चुपचाप कर ले। M3 बाय कर ली कितने की? 64। चलो ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन करना 10% WDV मेथड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, WDV मेथड में कोई दिक्कत नहीं आती क्या? पढ़ गया सर, देख लिया? और बैठ। अच्छा 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 देखो कहाँ चला जाता है, देखना आगे आगे। तो देखो अब हम सबसे पहले बना रहे हैं, देखा देखा तेरे को मैंने बताया नेगेटिव इम्पैक्ट। सुनो, सब कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं। हाँ तो बोल, मेरे को भी नहीं आ रहे आज क्वेश्चन। तो बोल देख बेटा, ऐसा इधर देख। सबसे पहले 1 जनवरी को मशीन खरीदी, फिर एक और खरीदी, और 1 जुलाई को पहली वाली बेच दी, और एक और खरीद ली तीसरी। तो कोई टेंशन मत ले, आराम से चल, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लिखो मशीन अकाउंट। तुझे पूरी तरह से नालायकी का वायरस था, तीन दिन में आएगा तेरे अंदर। मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। तेरी अलग अलग एंगलों से फोटो खींचता कौन है, पहले ये बता है? चलो इतने, चलो देखो मशीन अकाउंट लिखो। डेट पर्टिकुलर, ओए ध्यान दे लो इधर। डेट हो गई है, ऐसे क्या मतलब है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये इसमें मजे मत लेना, ठीक है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? अब लास्ट लास्ट का पता है क्यों बेकार था? वो यूजलेस था, वो पेपर में थोड़ा ना आएगा। पेपर में ऐसा आएगा बेचने वाला, पेपर में ऐसे नहीं आएगा अकाउंट बना दिया बस फालतू में छोड़ दिया। वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अब ये पेपर में आएगा, ठीक है? सुनो, सबसे पहले लिखो 1 जनवरी 2020, और लिखो टू बैंक अकाउंट M1 40,000 रुपए, बिल्कुल आराम से हौले हौले। और हम सब पे 10% लगे। रुक जाओ 1 मिनट, साल कब खत्म होता है लिखा हुआ है क्या? 31 दिसंबर को, ठीक है? सुनो, अब एक बात सुनो, अगर ये 1 जनवरी 2020 है, क्या मैं साल खत्म कर दूं, या बीच में कोई और घटना भी हुई है? 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन आ गई, तो लिखो 1 जुलाई 2020 को लिखो टू बैंक अकाउंट M2, M2 कितने का? 20,000। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजाक चल रहा है। कुछ करके आ रहे हैं हम, टू बैंक अकाउंट करके डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, बैलेंस शीट आ जाता है, साला मजाक चल रहा है। साल खत्म कब होगा? 31/12/20 को, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। सुनो, अलग अलग लगाना डेप्रिसिएशन, M1 पे अलग, M2 पे अलग। अब ध्यान रखना, M1 पे तो लगेगा पूरे साल का, लेकिन M2 पे लगेगा आधे साल का, 6 महीने का, समझ रहे हो? 1 जुलाई 2020 है, तो 40,000 का 10%, इसमें तो सिंपल कैलकुलेशन है, 4,000। 20,000 का 10% 2,000, लेकिन उसका आधा करना मत भूलना, ये आ गया 5,000। चलो अब लिखो 31/12/20 बाय बैलेंस CD M1 M2। 40 में से 4 गए, कितना बचा? 20 में से 1 गए, कितना बचा? मजाक मजाक मजाक, बिल्कुल चिल्लड़ सा टॉपिक है, नहीं आ रहा समझ तो छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो पढ़ाई, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में, कुछ है ही नहीं इसमें। 60,000
60,000, ईयर 1 का काम खत्म। आइए अगला साल शुरू करें। सुनो सुनो, 31/12/20 है, तो नया साल कब शुरू होगा? 1/1/21। हम लिखेंगे टू बैलेंस BD M1 M2 36,000 19,000 है, CD लिखते हैं बेटा, CD। टू बैलेंस BD 3619, ठीक है। क्या बच्चों इस साल कोई घटना हुई है? कोई नई मशीन खरीदी या बेची हो? नहीं। 31/12/21 को साल खत्म हो रहा है। इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी ना हर साल हो। लिखो बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। लेकिन इस क्वेश्चन में नई बात क्या है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, यानी इसमें सेम डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, यानी इसमें डेप्रिसिएशन इस नए वाले अमाउंट्स पे कैलकुलेट किए जाएंगे। ये याद रखना है। इसमें हमें फालतू में एक ही जैसा डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसमें क्या करेंगे? हाँ, इस बार जो नई फिगर्स आई हैं इस पे लगाओ। 3600, 1900, 5500। बिल्कुल चिल्लड़ पिल्लड़ काम चल रहा है अभी तक। 31/12/21 लिखो बाय बैलेंस CD M1 M2 माइनस करो 32,400 आ जाएगा, 17,100 आ जाएगा, टोटल 49,400 आ जाएगा। और हमारा नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है, 49,500 आएगा, सॉरी। ये आ गया 55,000, ये भी आ गया 55,000। हमारा 2 साल का काम खत्म हो चुका है और बस हमारा आखिरी साल। हाँ, 10% ही निकालेंगे, बस फिगर चेंज हो जाएगी। तुम बताओ लड़के, समझ में आ रहा है? इट्स इजी, आज तो समझ में आ रहा है ना। 31/12/21 आ गया। अब नया साल कब शुरू होगा? 1/1/22। हम लिखेंगे टू बैलेंस BD M1 M2 32,400, 17,100, 49,500। ठीक है भाई। अब बच्चों साल खत्म होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में ही कांड हो गया। क्या हो गया? 1 जुलाई 2022 को M1 बेचेंगे, तो हम यहां लिखेंगे 1 जुलाई 2022 को BDL। 3 चीजें नहीं भूलनी, बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन, लॉस या प्रॉफिट। तो सुनो, लिखो बाय बैंक अकाउंट सेल। कितने का बेच रहे हैं बताना, क्वेश्चन में गिवन होता है वो। कितने का बेच रहे हैं? क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 12,000 की बेच रहे हैं। लेकिन बेचने से पहले डेप्रिसिएशन लगाना ना भूलें। और डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। क्यों बेटा? 1 जनवरी है, तू बेच कब रही है? चल मैं तुझे तेरे तरीके समझा रहा हूँ। 1 जनवरी है, ये बात समझ में आई। 1 जुलाई को तेरा ब्रेकअप हो गया, तेरा बंदा तेरे साथ कितने टाइम रहा? ऐसे समझो, 1 जनवरी से तेरा स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई को 1 जुलाई को तूने उससे पहली बार बात करी, उसे समझ आ गया, ब्रेकअप हो गया। अब ये बता कि कितने महीने तू रिलेशनशिप में रही?
सो इसमें ये 1 महीने भी नहीं रहेगी, देखो पर्सनल कमेंट्स कर रही यार, ये 1 महीने भी। सुनो, डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा। सुनो तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा सुन लो, 32,400 पे लगेगा 10% 6 महीने का, तो ये आएगा 1620। क्या मैं निकालूं? मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। ये लो वर्किंग नोट नंबर 1, सुनो वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है मैंने, 32,400 का 10% 6 महीने 1620 रुपए। मैं निकाल के दिखा दिया, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो भाई। 32,400 का 10% 6 महीने का। लेकिन बच्चों अब पहले फायदा या नुकसान निकालें कि बेच के फायदा हो रहा है या, तो सुनो सबसे पहले निकालेंगे बुक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालने का तरीका आप लोगों को पसंद आया था, शॉर्ट वाला तरीका बताऊं या डायरेक्ट बड़ा वाला तरीका बताऊं, जल्दी बताओ। शॉर्ट वाला सुनो क्या करना है, ये वाली फिगर उठाओ, उसमें सिर्फ इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और अगर बड़ा तरीका चाहते हो तो शुरू से उठा लो और 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो। तो सुनो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, 32,400 में से 1620 माइनस कर दो, कितना आ गया ये। मैं फिर से बड़ा तरीका भी बार बार बता रहा हूं, बड़ा तरीका क्या करेंगे, शुरू से उठाओ और 3 साल का डेप्रिसिएशन 30,007। सोल्ड कितने का किया है, तो फायदा हुआ या लॉस, 18,780। लॉस हो गया 18,780। ये नोट करना चाहते हो आप लोग, नोट करो फटाफट। लॉस आ गया 18,780 रुपए। किससे क्या फर्क पड़ता है, यही 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 नालायकों की यही पहचान होती है। मैं क्वेश्चन छोड़ दूं बीच में, अगर ये कह दे कि क्वेश्चन बीच में छोड़ दो, वो कह दे मैं छोड़ दूंगा, छोड़ना भाई बीच में क्वेश्चन, छोड़ना भाई, जाओ जाओ मैं तो जाओ। सुनो लिखो भाई, जो बढ़ने वाले बच्चे हैं वो टाइम नहीं देख रहे, वो कहेंगे सर मैं छोड़ूंगा भी, तो कहेंगे सर पहले क्वेश्चन खत्म कराओ। 18,780, टाइम मत देखा करो कभी भी। अरे हाँ यार, ये देखा मूड ऑफ कर देते ना ये। सुनो अब हम इसी साल में हमने एक मशीन तो बेच दी, लेकिन हमारी जिंदगी में आई एक और नई मशीन। डेट बताओ, सेम डेट 1/7/22, तो हम यहां लिखेंगे 1/7/22 टू बैंक अकाउंट M3 कितने की, 60,000। अब आ जाओ साल के एंड में 31/12/22 बाय डेप्रीसिएशन। अब याशिका बताएगी, याशिका कितने कितने साल कितनी मशीनों पे डेप्रीसिएशन अब लगेगा, M1 पे, M2 पे, M3 पे, या तीनों पे, या किस पे नहीं, और नहीं M3 पे लगेगा और किस पे लगेगा, अच्छा बाय बैंक सेल ना ब्रैकेट में लिख लेना कि हमने M1 बेची है। बेटा अगर M1 बेच दी तो M2 बची ना, सुन ऐसे समझ, इसकी दो भी थी, सुन इधर, M1 और M2, M1 ने इसको लात मार दी, ये M3 ले आया नहीं, अब इसकी कितनी बची, M1 और M2 थी, M1 बेच दी, M2 और M3 बची, उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। M2 और M3, M2 यानी 17,100 पे तो पूरे साल का लग जाएगा 1,710 रुपए, और M3 पे याद रखना 6 महीने का लगेगा। क्यों, क्योंकि वो खरीदी, जस्ट खरीदी तो है, तो ये आ गया 3,200 रुपए, बाहर आएगा 4,910। कहां पे, ये बाय लॉस ऑन सेल 18,780। अब बैलेंस सीडी आएगा 31/12/22 बाय बैलेंस सीडी M1 M2, ये 3200 था अगर कोई मेरी रिकॉर्ड, सॉरी M2 और M3। M2 का बैलेंस सीडी कैसे आएगा, 17,100 में से क्या माइनस करोगे, 1,710, कितना हो रहा है ये,
15,390 और M3 का बताना 64,000 में से 3200 2800 60,800 टोटल बताना 76190 और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल आएगा 1,13,500 1,13,500 क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई डाउट? तो पता क्या, अभी बैठ के सारी फिगर्स देख, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट लगा, सब देख, जो भी डाउट है क्लियर करके जा, छोड़ के मत जाइयो। सुनो, अब पहले ना होमवर्क लिख लो।